लास्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एरर्स के क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक हमने किए थे। वर्ब्स के एरर क्वेश्चंस हम लोग करते थे, नाउ कर रहे थे लास्ट क्लास में, और आज नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। द मॉनिटरिंग कमिटी इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स who take care of the issues in the mess and report to the secretary in case of any mission। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि यहाँ पर बात हो रही है मॉनिटरिंग कमेटी इज ए टीम ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मॉनिटरिंग कमेटी की। ठीक है, एक मॉनिटरिंग कमेटी की बात हो रही है। वो क्या है? मॉनिटरिंग कमेटी क्या है? वो एक टीम ऑफ स्टूडेंट्स है, एक बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो है एक टीम है। अच्छा, उसका रोल क्या है? हु टेक केयर ऑफ द इश्यूज, जो इश्यूज के बारे में ध्यान रखती है। इन द मेस, मेस जो है भोजनालय जो है, उसके अंदर जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम वगैरह कुछ आ रहा है, तो वो कमेटी क्या करती है? उसका ध्यान रखती है। और क्या करती है? वो रिपोर्ट करती है। किसको रिपोर्ट करती है? सेक्रेटरी को, इन केस ऑफ एनी मिशन। मिशन मतलब कोई गड़बड़। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई है स्टूडेंट्स की, ये कमेटी क्या करती है? मैथ्स के अंदर अगर कोई अव्यवस्थाएं है तो उसको सबसे पहले वो क्या करती है? इश्यूज को नोट करती है, उसके बाद रिपोर्ट करती है अपने सेक्रेटरी को, जो उस पे जो कारगर कदम है वो उठाता है। अब ध्यान दें आप जरा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक है, मॉनिटरिंग कमेटी आपका वे क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान दो, ये कमेटी जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है? ये कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। किस कंडीशन में? जब उसका जो पूरा सेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, बिखराव नहीं हो रहा है। कमेटी का जो डिसीजन है वो एक जैसा हो रहा है, एक मत हो रहा है, अलग अलग नहीं जा रहा है कमेटी के मेंबर्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भाई स्टूडेंट को सब एक साथ मिलकर कोई इश्यू को देखते हैं ना मैथ्स के, मतलब कुछ बिखराव तो है नहीं उनके डिसीजन में, मतलब ये आपका क्या हो गया? कमेटी सिंगुलर। क्लियर है? देखो एक एक कड़ी जोड़ते जाओ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पता कर लिया? हमने पता कर लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो हमने पता कर लिया कि कलेक्टिव नाउन है, दूसरा वो सिंगुलर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? सिंगुलर है। अब मेरे दोस्त ये याद रखो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो अगर कहीं पर वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कमेटी जो है वो क्या है? टीम ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, अब ध्यान दो, इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट हु टेक केयर ऑफ। अब आप ध्यान दो, ठीक है, इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक केयर ऑफ। अब ये आपका हु ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये क्या करता कि ये इसका एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो हु शब्द है ये किसके बदले हम लोगों ने लिया है? ध्यान दो जरा, तो किसके बदले हमने लिया है? हु। चलो हु को हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल क्लियर करो आपको कंफ्यूजन। भाई ये हु किसके लिए है? ये आपके स्टूडेंट्स के लिए है या फिर कमेटी के लिए? ध्यान दो, तो एक काम करो, यहाँ पे लगाओ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टेक्स केयर ऑफ इश्यूज। तो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते, ध्यान देना मेरी बात पे, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ हु कौन है? हु टेक्स केयर ऑफ इश्यूज, वो जो कमेटी बनाई है वो ध्यान देती है। हालांकि वो कमेटी स्टूडेंट्स की है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे कि स्टूडेंट्स टेक केयर, अब स्टूडेंट्स के अंदर तो सारे स्टूडेंट आ गए, ठीक है, लेकिन कमेटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है हु, वो किसके लिए है? वो आपका कमेटी के लिए है। ध्यान देना, देखो इधर ये जैसे आपका हो गया हु, ठीक, यहाँ पे आपका क्या था? कमेटी, है ना। तो ये जो हु है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमेटी जो है इससे हमको कोई पर्सन का तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हालांकि वो स्टूडेंट भी है, लेकिन कमेटी जो है उसके लिए हम लोग हु नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हु जो है वो भी रॉन्ग है। उसके बदले क्या आ जाएगा? उसके बदले विच आ जाएगा। क्या लगाएंगे हम? उसके बदले विच लगाएंगे। तो एक तो ये है, ठीक है, इसको करेक्ट करो। हु के बदले यहाँ पर क्या
बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर, वर्ब की। वापस पीछे जाओ फ्लैशबैक में, क्या बताया था मैंने, देखो ध्यान दो जरा, मैंने बताया था आपका सपोज आपका सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद मान लो आपका आ गया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से होगा। उसके बाद जो वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब। तो वर्ब भी जो है वो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। किसके हिसाब से होगा, उसके सब्जेक्ट के। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज हो रहा है उसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल रिपीटेशन हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा है उसका क्या हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो क्लियर हो रही बात। तो मतलब आप ये ध्यान दो कि अगर ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ये आपका वर्ब भी क्या होगा, ये भी आपका सिंगुलर होगा। देखो, तो मॉनिटरिंग कमिटी, यहाँ पे सारी की सारी जो बात है वो मॉनिटरिंग कमिटी की हो रही है। मॉनिटरिंग कमिटी एक ऐसी बच्चों की टीम है जो क्या करती है, सारे इश्यूज का ध्यान रखती है बैच में, और फिर क्या करती है, वो रिपोर्ट भी करती है किसको, अपने सेक्रेटरी को, अगर कोई वहां पर असुविधा हुई तो यहाँ पे देखो, एक तो ये जो है हूं नहीं आएगा क्योंकि कमिटी की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विच आ जाएगा। वर्ब की बात करो तो वर्ब जो है टेक नहीं आएगा, टेक तो प्लूरल है, कमिटी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेक्स हो जाएगा। ठीक है, टेक्स केयर ऑफ, ध्यान दो, द इश्यूज, जो भी इश्यूज है उसका ध्यान रखती है, इन द मैथ्स के अंदर, एंड, ध्यान दो, एंड रिपोर्ट नहीं होगा, रिपोर्ट देखो एंड से जुड़ा हुआ है, ध्यान दो जरा, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड रिपोर्ट्स। अब आप ध्यान दो क्या काम कर रही है, एक तो ये कमिटी क्या काम कर रही है, एक तो ध्यान कर रही है, टेक्स केयर आ रही है। ठीक है, तो एक वर्ब तो ये हो गया, तो ये कमिटी की बात हो रही है, कमिटी ध्यान रखती है ना, तो कमिटी तो एक है, तो टेक्स केयर, और कमिटी रिपोर्ट करती है, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई आपके स्टूडेंट्स रिपोर्ट नहीं करते, वो कमिटी रिपोर्ट करती है। तो ध्यान दो, दो वर्ब है, कितने वर्ब है, दो वर्ब है, दोनों ही वर्ब आपके इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, यहाँ पे हूं जो वर्ड यूज करा वो भी आपके सब इसके बारे में, कमिटी के बारे में, तो उसके लिए हमने विच लगा दिया। अब पहला वर्ब देखो, ये कमिटी क्या करती है, ध्यान रखती है इश्यूज को, तो टेक्स केयर, क्योंकि ये सिंगल तो वर्ब भी सिंगल, और क्या करती है देखो, और एक और वर्ब रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट जो शब्द है, ये जो वर्ब है, ये भी आपका कमिटी के लिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर के फॉर्म में होगा, प्लूरल के फॉर्म में नहीं होगा। टू द सेक्रेटरी इन केस ऑफ एनी विषय। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल बांध के, बिल्कुल इसको मैं मतलब पार्ट बांध के इसको बिल्कुल रखो आप, क्या कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सब्जेक्ट के लिए अगर वो वर्ब्स आ रहे आने वाले, भले ही वो एक या दो हो, तो वो दोनों वर्ब आपके सिंगुलर होंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो दोनों वर्ब भी प्लूरल होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पूरे सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, कमिटी की, तो कमिटी ही टेक्स केयर करती है, ध्यान रखिए, एक ही कमिटी है तो टेक्स केयर करती है, और कमिटी ही रिपोर्ट्स करती है। बिल्कुल तोड़ दो उसको सेंटेंस को, ठीक है, कमिटी ही ध्यान रखती है इश्यूज का, और कमिटी ही रिपोर्ट करती है। क्लियर, एरर पता चली, एरर हमारी है किसमें है, एरर आपका बी के अंदर भी है और आपके सी के अंदर भी एरर है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग, द habit of smoking and chewing, स्मोकिंग और च्यूइंग की जो हैबिट है, स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट्स एज रिसर्च
टोबैको प्रोडक्ट्स as research groups are harmful to health. Groups are harmful to health. ठीक है, लास्ट आपका हो गया नो एरर। अब आप देखो ये क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट्स एज रिसर्च ग्रुप्स इज हार्मफुल इज ए क्या है, ठीक है। एज रिसर्च ग्रुप्स ये यहाँ पे इस आपके क्वेश्चन में इज नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है देखो, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग। भाई ये जो स्मोकिंग बहुत सारे लोग करते हैं, तंबाकू जो आते हैं, है ना, च्यूइंग की जो आदत है, च्यूइंग ये जो प्रोडक्ट्स को खाने की जो आदत है, ये रिसर्च के अनुसार, रिसर्च क्या प्रूव करती है इस बात में, रिसर्च ग्रुप आर हार्मफुल टू हेल्थ। ये सारी चीजें हैं, ये क्या होगी, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ये हमको पता भी है और उसके बॉक्स में लिखा भी होता है, और हमको पता है कि उससे लंग्स के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए आप इसमें मैं पहले आपको एक रूल लिख देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताएं कि इसके अंदर एरर क्या है। देखो क्या होगा, एक हमने ले लिया सब्जेक्ट 1, S1 का मतलब है आपका सब्जेक्ट 1, बीच में हमने कोई ले लिया प्रीपोजिशन, बीच में हमने क्या ले लिया, प्रीपोजिशन, और फिर हमने ले लिया सब्जेक्ट 2। मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। देखो आप ध्यान से, आपका सब्जेक्ट 1, उसके बाद बीच में कोई प्रीपोजिशन, कोई कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन, कोई कंजंक्शन, और बाद में सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। चलो करना क्या है, हमको इस क्वेश्चन में ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ढूंढना है, दो सब्जेक्ट ढूंढना है। देखो आप, तो यहाँ पर द हैबिट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हैबिट, उस आदत की बात हो रही है, किसकी बात, उस आदत की बात। तो ये जो हैबिट है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऑफ, ऑफ क्या है हमारा, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है सर, क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखो ये यहाँ से लेकर स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट्स एज रिसर्च ग्रुप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ तक प्रोडक्ट्स है, ये उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अदर वर्ड्स है। तो देखो, तो एक तो हैबिट और दूसरा वो स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट्स, ये पूरा का पूरा स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट्स को स्मोक करना या खाना, वो जो चीज है वो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा, मतलब आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये जो है, ये आपका सब्जेक्ट 2, ये पूरा जो है आपका सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। एक तो देखो हैबिट बीच में, या नाउन ले लो आप, सॉरी सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, नाउन ले लेते हैं, ठीक है, नाउन, ये नाउन 1 और ये आपका नाउन 2, ठीक है, ये नाउन 1 हैबिट, और ये पूरा पूरा जो है नाउन या नाउन क्लॉज इसको बोल दो, तो नाउन 2, ठीक है। यहाँ पे नाउन ले लेता हूँ मैं, ये नाउन 2 और ये नाउन 1, ठीक है। बात वही है कि अगर ये दो चीजें हैं, ठीक है, नाउन 1 और नाउन 2 है ना, बीच में क्या है आपका ऑफ है, उस कंडीशन में आप लोगों को ये सेकंड पार्टी को नहीं देखना है, ठीक है। ये जो सेकंड पार्टी जो कंफ्यूज करने के लिए ही डाली गई है आपको क्वेश्चन के अंदर, उसको नहीं देखना है मेरे दोस्त, किसको देखना है, फर्स्ट पार्टी को, मतलब आपके नाउन 1 को देखना है। तो नाउन 1 क्या है आपका, हैबिट है। अब हैबिट तो सिंगल है,
भाई ये सब हटा दो तो क्या होगा? देखो द हैबिट इज हार्मफुल टू हेल्थ। वो जो आदत है किसकी? तंबाकू प्रोडक्ट्स खाने की जो आदत है, जो कि रिसर्च के द्वारा वो प्रूव भी हुआ है, वो जो आदत है वो हार्मफुल है। तो वहां पे उस आदत की बात हो रही है, उस फर्स्ट वाले आपके नाउन की या फर्स्ट सब्जेक्ट की बात हो रही है। वो जो हैबिट है इज हार्मफुल टू हेल्थ। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये जानबूझकर आपको जो सेकंड पार्टी है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो नाउन्स है या फिर उसको जो देते हैं ना, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको बस ये पकड़ करना है कि भैया मेरा जो मेन सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में वो इज लगा हुआ है या जिसके बारे में वो आर लगा हुआ है, वो मेन सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट पता चल गया तो आराम से वर्ब को सही फॉर्म में हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मजेदार है? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगला देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15। ये स्क्रीनशॉट लेते रहो, पोज करके वीडियो के पूरे नोट्स बनाओ, अच्छे से मेंटेन करो। ठीक है, अब बहुत काम आने वाले हैं ये क्वेश्चंस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आईपीएस ऑफिसर अकम्पनीड बाय सेवरल अदर अक्यूज्ड। एन आईपीएस ऑफिसर accompanied by several other accused politicians in several scams are politicians in several scams are facing the several scams are facing the same charges imposed by the local court, facing the same charges imposed by the local कोड। ठीक है, ये A, B and C, तो दिस इज A, ठीक है, by several other politicians, this is B, politicians, that is B, then same, this is C and this is your D। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान दो जरा, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था मैंने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था आपका सब्जेक्ट वन, उसको नाउन देख लो या सब्जेक्ट देख लो, एक ही बात है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या हुआ, कोई प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, ये आपका रूल हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वन या नाउन वन, फिर कोई प्रीपोजिशन या फिर आपका कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन होगा तो भी चलेगा, कोई भी कंजंक्शन। ठीक है, वो होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट टू या नाउन टू। ठीक है, जो भी वर्ड आप लोग के अप्रोप्रिएशन के हिसाब से नाउन टू, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपका जो भी वर्ब होगा दोस्तों, वो वर्ब कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन या सब्जेक्ट वन। ठीक है, इसके हिसाब से होगा, वो इसके हिसाब से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बैंकिंग में बहुत क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं इसके इस रूल के, तो याद रखो दोस्तों। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन हुआ, कोई कंजंक्शन हुआ, या इस तरह के वर्ड है जैसे कि अकस्टम टू, अकम्पनी टू। ठीक है, अकम्पनी टू, अकस्टम टू या टू
टुगेदर विद, है ना, अलोंग विद, है ना, ये इस नेवरदलेस, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। बीच में कंजंक्शन या प्रीपोजिशन कोई वर्ड आ गया तो है ना आपके, तो हमेशा याद रखो कि जो वर्ब है वो फर्स्ट के हिसाब से आएगा। वर्ब क्या है आपके, फर्स्ट नाउन के हिसाब से आएगा। देखो कितना क्लियर हो गया, पता चल रहा है क्या है, बताओ जरा जल्दी से क्या है निकल के आ रहा है। देखो सबसे पहले तो एन आईपीएस ऑफिसर, ये जो हमारे आईपीएस ऑफिसर साहब है, ये हमारा सब्जेक्ट 1 है। क्या है ये, सब्जेक्ट 1 है। उसके बाद अकम्पनीड बाय, ये आपका जो है कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। सेवरल अदर अक्यूज्ड पॉलिटिशियंस, यहां तक, कहां तक, सेवरल अदर अक्यूज्ड पॉलिटिशियन, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये आपका सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 या नाउन 2, इसको कुछ भी आप बोल दो, ठीक है, वो है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सेवरल स्कैम, ये सब एक्स्ट्रा चीजें भाई, किसमें वो अक्यूज्ड हुए हैं, कुछ दूसरे स्कैम्स में, धांधलियों में। ये देखो ये मिल गया हमको, पकड़ में आ गया, वर्ब पकड़ में आ गया। वर्ब पकड़ में आ गया तो उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी करो, उसकी इंक्वायरी करो कि वो उसके नाउन 1 सब्जेक्ट 1 से मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो आ रहा है, लेकिन यहां देखो भाई आईपीएस ऑफिसर जो है वो तो अकेला है, सिंगुलर है। क्या है ये सब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, तो यहां नहीं आया, यहां पर इज हो गया। क्या हो गया, इज फेसिंग द सेम चार्जेस इम्पोज्ड बाय द लोकल कोड, ठीक है ना। तो आईपीएस ऑफिसर, उनके साथ साथ किसकी बात हो रही, कुछ और दूसरे पॉलिटिशियंस की, जो कि कुछ स्कैम्स में फंसे हुए हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं सेम चार्जेस, सेम चार्जेस वो है फेस कर रहे हैं सभी, जो कि कोर्ट ने उन लोगों के ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात भाई। देखो आप कितने बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इसके, इस तरह के। कोई भी बीच में हम वर्ड लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, कोई भी प्रीपोजिशन अकम्पनी लगा देंगे, एज वेल एज लगा देंगे, एज सून एज लगा देंगे, उसके बाद ये अकम्पनीड बाय लगा देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड लगा देंगे, उसके बाद लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट दे देंगे। पर होता क्या है, अपने को बस ये देखना पड़ता है कि अपना मेन अपना क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट 1 क्या है, और उसके हिसाब से ही फिर कहीं दूर दराज में जाके क्वेश्चन के किसी कोने में जाके वो क्या करते हैं, आपके वर्ब को छोटा सा एरर के फॉर्म में लिख देते हैं। आपको बस उस एरर को पकड़ के उसको देखना है और वो फाइंड आउट करना है। तो सी में आपका एरर है। ये हो रही है बात दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है। देखो रूल भी लिखते जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, द rampant use of injections and steroids. The rampant use of injections and steroids even for treating minor diseases even for treating minor diseases have prompted the government to issue an advisory to practitioners to issue an advisory to practitioners, issue the advisory to
सेव। ठीक है, चलिए तो इसमें कहाँ है आपका ए हो गया, उसके बाद बी हो गया। ए हमने किया prompted, this is B. Then number third one is advisory, C. C is advisory. Okay, and then this is last. ये आपका लास्ट है। फिर हमने किया नो एरर। देखो भाई ध्यान दो जरा, सेम कंसेप्ट जो यहाँ देखा वही है। ये तो मुझे आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, सेम कंसेप्ट है भाई, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, देखो आप ढूंढो, चलो बताओ। ये देखो द रैम्पर्ट यूज, ये जो है कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट है क्या। द रैम्पर्ट यूज मतलब जो इलीगल जो इस्तेमाल करते हैं लोग, या जो तय मापदंड है उससे ज्यादा क्वांटिटी में लोग इनका यूज करते हैं, है ना, उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। द रैम्पर्ट यूज ऑफ इंजेक्शंस एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो इंजेक्शंस और स्टेरॉइड का रैम्पर्ट मतलब बिल्कुल बेलगाम यूज इसको बोल सकते हैं। वो जो यूज करते हैं इवन फॉर ट्रीटिंग माइनर डिजीज, जो छोटी तय जो नियम है उसके ऊपर उनके जो है लोग यूज करते हैं इंजेक्शन और स्टेरॉइड का यूज। उससे क्या हुआ, इवन फॉर ट्रीटिंग माइनर डिजीज, छोटी डिजीज, छोटे रोगों को भी इससे ट्रीट करते हैं। हैव प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू इशू एन एडवाइजरी, मतलब ये प्रॉम्प्टेड किया मतलब मजबूर कर दिया, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया किस पे, टू इशू एन एडवाइजरी टू प्रैक्टिशनर्स रिगार्डिंग द सेम, है ना। ताकि तो ये क्या होता था, छोटी डिजीज में भी वो लोग वैक्सीन लिख देते थे, स्टेरॉइड्स लिख देते थे, और उसके कारण क्या होता था कि इन वैक्सीन और स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे बॉडी में। तो उससे क्या हुआ, और मोटी कमाई भी होती थी इन लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उसमें एक नोटिस या एक एडवाइजरी इशू करना पड़ा कि भैया आप लोग छोटे डिजीज वगैरह कुछ हो रहा है तो उस पे आप ये सब वैक्सीन वगैरह अवॉइड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। चलिए अब देख लेते हैं। तो द रैम्पर्ट यूज ऑफ इंजेक्शन, इसका अब देखो ये आपका सब्जेक्ट 1 रैम्पर्ट यूज, ये जो इस्तेमाल, ठीक है, ये जो बेलगाम जो इस्तेमाल का, ये आपका सब्जेक्ट 1। ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट 1 हो गया। ये देखो ऑफ आपका क्या हो गया, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। क्या बोलेंगे ऑफ को, हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे। किसका, इसके बाद देखो ये सब है इंजेक्शन एंड स्टेरॉइड्स, ये जानबूझ के आपको प्लूरल फॉर्म में देंगे, याद रखना। ज्यादातर केस 99% में आप देखना यही होने वाला है कि आपका जो सब्जेक्ट 2 है वो प्लूरल में देंगे, सब्जेक्ट 1 जो है वो सिंगुलर में देंगे, और वर्ब आपका जो है वो क्या करेंगे, प्लूरल में दे देंगे, ताकि आप जानबूझ के एरर कर दो। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये आपको प्लूरल ही देंगे। देखो इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, उसके बाद क्या करेंगे, इनकी थोड़ी सी और क्वालिटी बता देंगे, है ना। ऐसा इवन फॉर ट्रीटिंग माइनर डिजीजेस, छोटे डिजीज को लिए भी। अब देखो ये आगे करते हैं, हैव प्रॉम्प्टेड, तो यहां पे हैव जो है ये वर्ब है हमारा, और ये किसके लिए है, द रैम्पर्ट यूज के लिए, यूसेस के लिए नहीं, यूज सिंगुलर है। ये क्या है आपका, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैव नहीं होगा, ये आपका हैज हो जाएगा। हैज प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू इशू एन एडवाइजरी टू प्रैक्टिशनर्स रिगार्डिंग द सेम, इस कारण। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो वही सेम जो हमने इसमें 15 में पढ़ा वही हमारा 16 में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये कॉपी करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 17 आपका, द बैंक हैज अ टाइटनिंग मॉनेटरी, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। द बैंक हैज अ टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, द बैंक हैज अ
ठीक है, इंग्लिश में भी वैसे ही आना है। तो तैयार रहो हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसी बट its stated aim of controlling inflation. Its stated aim of controlling inflation and unemployment have not been achieved. Inflation and unemployment have not been achieved. ठीक है, चलिए ए वाला हो गया हमारा व्हाट एम बी ऑफ ये हो गया हमारा बी। ठीक है, सी वाला हमारा है यस अनएम्प्लॉयमेंट। C1 is unemployment and this is D and no error। ये आपका ई वाला हो गया ऑप्शन में। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, सेम टाइप के क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़े हैं वैसे ही है, बस आपको ढूंढना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर वो सब्जेक्ट एक बार में पकड़ में आ गया तो उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो पकड़ में आ गया तो वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। चलिए देखते हैं। द बैंक हैज अ टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी बट इट्स stated aim of controlling inflation and unemployment have not been achieved। पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। The bank has a tightening monetary policy। बैंक जो है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बड़ी टाइट है। टाइटनिंग मतलब उसका जो ब्याज है वो ब्याज दर उसको बढ़ाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर देते हैं मतलब उसके ब्याज जो है उसको वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब पैसा जो है मार्केट में कम सर्कुलेट होता है अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दे तो। ठीक है, बट इट्स स्टेटेड एम, लेकिन ठीक है वो पॉलिसी तो उसकी टाइट है बट ध्यान देना, बट इट्स मतलब कौन है ये, ध्यान दो, बट इट्स स्टेटेड, इट्स कौन है, इट्स मतलब बैंक। किसकी बात हो रही है, बैंक की। ये प्रोनाउन है, ये क्या है, इट्स क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव बता रहा है किसका, स्टेटेड एम का, किसका, इट्स एम का। ये स्टेटेड जबरदस्ती लगा गया, माना गया। ठीक है, क्या एम मतलब उद्देश्य। उद्देश्य आपका क्या है, नाउन है। उसको ये देखो, ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। इट्स स्टेटेड एम, इट्स एम किसका है, बैंक का है। ध्यान दो जरा, किसका है, बैंक का है। और बैंक आपका क्या है, वो सिंगुलर है, एक ही बैंक है ना, ये बैंक की बात हो रही है। बैंक है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, तो उसका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, इट्स है। ये बराबर है, देखो कैसे प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम बराबर है। इट्स स्टेटेड एम, यहां पे बात किसकी हो रही, एम की, मकसद, उद्देश्य क्या है उसका, देखो ऑफ कंट्रोलिंग, एम का क्या था, ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसका एम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने का। हैव नॉट बीन अचीव, वो अचीव नहीं हुआ। क्या अचीव नहीं हुआ, एम अचीव नहीं हुआ, उद्देश्य अचीव नहीं हुआ। तो यहां पे देखो ध्यान से, है नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये जो वर्ब है ये इस नाउन के हिसाब से, इस नाउन के हिसाब से है ना, इस मकसद के हिसाब से। आपको ना क्वेश्चन समझना भी पड़ेगा। देखो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि वो वर्ब किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एम अचीव नहीं हुआ। क्या अचीव नहीं हुआ, एम हैव नॉट बीन अचीव। ठीक है, तो एम तो एक होता है, सिंगल होता है, तो हैव नहीं होगा। एम जो है हैज नॉट बीन अचीव, द एम जो मकसद जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाया, वो नहीं हो पाया, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो स्टेटेड एम ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड ये बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। भाई अपने को तो पेन पकड़ दो, क्या आपका नाउन पकड़ में लो, उसके बाद सीधा उसको
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आप देखें, मेजर क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया majority of women in India firmly 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 believes that lack of awareness lead to many disasters after marriage। ये आपका डी और यहाँ पे आपका नो एरर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ध्यान दो जरा, है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, ज्यादातर, ठीक है, जो महिलाएं हैं भारत में, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया फर्मली बिलीव, स्ट्रांग को इस बात को मानते हैं, उनका एक विश्वास है, क्या मानते हैं, दैट की लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी होना, ठीक है, लोगों में प्रॉपर जो है जागरूकता जो है उसकी कमी के कारण क्या होता है, लीड टू, क्या रिजल्ट होता है उससे, मेनी डिजास्टर्स, काफी सारे डिजास्टर, मुसीबतें आ जाती है आफ्टर मैरिज। मतलब लोगों में क्या है, अवेयरनेस की कमी होती है, जागरूकता नहीं होती है, लोगों में इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर बहुत सारे दूसरे जो सामाजिक कारण हैं, उन कारणों से जो है महिलाएं मानती हैं कि शादियों के बाद हमारे देश में काफी महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका मीनिंग आ गया। अब देखते हैं, देखो अब इसमें क्या बोला मैंने, ढूंढो, क्या सब्जेक्ट ढूंढो, कौन सा सब्जेक्ट, देखो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, भाई ज्यादातर वुमेन, देखो ये है हमारा, तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, भाई वुमेन की बात हो रही, किसकी, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन में एक चीज ध्यान रखना कि ये ए है कि ई है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पता चला ई हुआ तो प्लूरल और ए है तो सिंगुलर, तो ये आपका मेजॉरिटी ऑफ वुमेन अभी तक हमको क्या दिख रहा है, सिंगुलर दिख रहा है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन हुआ। और इसका अब क्या ढूंढना है, अब ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ठीक है, ढूंढो, चलिए ये तो आपका सिंगुलर नाउन हुआ, उसके बाद इन इंडिया फर्मली बिलीव्स, तो ये आ गया हमारा बिलीव्स। देखो ध्यान से, बिलीव्स ऑलरेडी आपका सिंगुलर में है, ऐसा हो गया ना यहाँ पे, और ये आपके सिंगुलर, कोई इशू नहीं सर, एकदम परफेक्ट, यहाँ तक कोई एरर नहीं, डी में आपका कोई एरर नहीं, ठीक है, ए भी करें, बी भी करें, आगे बढ़े। देखो क्या बिलीव्स करती है, दैट की लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता की कमी के कारण, लीड टू लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है उसके कारण क्या होता है, लेड टू मेनी डिजास्टर्स आफ्टर मैरिज। ध्यान दो जरा, तो फर्मली बिलीव्स दैट लैक ऑफ अवेयरनेस लीड टू मेनी डिजास्टर्स आफ्टर मैरिज। Majority of women in India firmly believes that lack of awareness lead to, देखो ध्यान से, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, ये ज्यादातर वुमेन जो है भारत में, तो ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, बता दिया मैंने। फर्मली बिलीव क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, सिंगुलर है सर, सिंगुलर है। अब हमको ये देखना है, चलो एक वर्ब तो मिल गया, देखना है कि कोई दूसरा वर्ब है कि नहीं है, और कोई सा वर्ब है या नहीं है, वो देखना है। तो देखो जरा, फर्मली बिलीव्स दैट लैक ऑफ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लीड, ये रहा,
लेट टू है ना, लेट टू आपका क्या है, वर्ब है। अब वर्ब क्या है, प्लूरल है, एज इट इज फॉर्म में तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या हो जाएगा देखो, लेकिन यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ये हो जाएगा लीड्स टू, लीड टू नहीं होगा, क्या होगा, लेट्स लीड्स टू, LEADS, क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, जिसमें हम लोग पूरा आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि टाइम और टेंस दोनों को एक साथ क्यों लिया जाता है। ठीक है, और टेंस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो वही सब कुछ नहीं है, आप अभी एकदम नया एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ बहुत सी नई चीजें देखेंगे और उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।